नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी के उस दिव्य संयोग की जो न केवल एक वंश को आगे ले जा सकता है बल्कि आत्मा के लिए मोक्ष के दरवाजे भी खोल सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक है। इसका सीधा संबंध हमारे वंश और हमारे कर्मों से है। पुराणों में कहा गया है कि संतान सुख से वंचित लोगों के लिए यह व्रत किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसकी कहानी भद्रावती के राजा सुकेतुमान से जुड़ी है। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। उन्हें हर पल यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका तर्पण और पिंड दान कौन करेगा। क्या उनके पूर्वज प्यासे ही रह जाएंगे। इसी निराशा में डूबे राजा अपना सब कुछ त्याग कर जंगल चले गए। वहां सरोवर के पास उन्हें विश्वदेव मुनि मिले। ऋषियों ने राजा के दुख को समझा और उन्हें पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का विधान बताया। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया और फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन यह दिन सिर्फ संतान प्राप्ति का नहीं है। दक्षिण भारत में इसे वैकुंठ एकादशी के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के धाम यानी वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, इसीलिए इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो चाहे आप संतान सुख की कामना रखते हो या मोक्ष की, यह एकादशी आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाने का सबसे उत्तम माध्यम है।